हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन, इंटीग्रेशन। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 7.5 का सवाल नंबर 16। भाई सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। 1/x इंटू में लिखा है x की पावर n+1। देखो, जैसे हमने पिछला सवाल लगाया था मानकर, यहां पर भी हम वैसे ही सवाल लगाएंगे। अगर आपको भाई हमारे पिछले सवाल देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। बस पिछले सवाल और इस सवाल में ना थोड़ा सा अंतर होगा, ठीक है। बाकी एकदम सेम जाएगा, लेकिन बस भाई थोड़ा सा अंतर होगा, उसे आपको देखना पड़ेगा। अब देखना कैसे लगाने वाले हैं हम इस सवाल को। पहले हम क्या करेंगे, आई बराबर में इस सवाल को हम पहले ही लिख लें। अभी तक भाई क्या करते थे, पहले हम आंशिक भिन्न करते थे, उसके बराबर हम आई बराबर लिख के dx करके सवाल को लगाते थे। लेकिन यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम पहले ही लिख लेंगे। अभी आप जान जाओगे कि भाई हम पहले ही क्यों लिख रहे हैं, और पहले लिखने से सवाल कितना आसान हो जाएगा। देखो लिख दिया dx/x, वैसे पूरा उतार दिया है, बस खाली dx साथ में आ गया, इंटीग्रेशन साथ में आ गया। अभी यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम मान लेंगे। देखना, माना x की पावर n+1 को हम अगर t मान लें, बहुत ध्यान दीजिएगा, तो n x n-1 dx बराबर dt, ये हो जाएगा इसका समाकलन, सॉरी अवकलन हो जाएगा इसका। अब ये वैल्यू हमें यहां रखनी है, पूरी वैल्यू, बहुत ध्यान दीजिएगा। आई बराबर dx का मान क्या रखोगे, पहले dx का मान रखो, dt, और ये सब कुछ ना अपॉन में चला जाएगा, तो अपॉन में आएगा n, सॉरी यहां हो जाएगा x की पावर n-1। अब इंटू में x पहले से लिखा हुआ था, और इस चीज को आप t मान चुके हो। एक लाइन और लिखेंगे यहां पर, देखो 1/n तो बाहर आ जाएगा, भाई n तो अचर है, उससे कोई मतलब नहीं ना हमें। यहां हो जाएगा dt, और देखो एक t तो पहले से लिखा हुआ है, x की पावर n-1 इंटू x, ये बन जाएगा x की पावर n। और x की पावर n का मान आप यहां से रखने वाले हो, तो मान क्या हो जाएगा, देखना i बराबर 1/, आप n बाहर निकाल लो, dt अपॉन यहां हो जाएगा t, और इसका मान क्या हो जाएगा t-1। भाई 1 को उधर ले जाओ तो x की पावर n का मान क्या हो जाएगा t-1। अब इसकी हम आंशिक भिन्न करेंगे, तो यहां पर पहले ही हमने i बराबर में मान लिया था, बाद में हम आंशिक भिन्न करने जा रहे हैं। तो इधर भाई आंशिक भिन्न करेंगे, तो अभी जो सवाल है उसको हम dt वगैरह में नहीं लिखेंगे, सीधा ऐसे लिखेंगे 1/t t-1। ध्यान दीजिएगा, इसको मानोगे तो आ जाएगा a/t और b/t-1। इसको ऐसे ही उतार लेंगे तो t-1 हो जाएगा। यहां पर भी सेम एलसीएम आएगा, तो तिरछी गुणा होगी तो यहां इस प्रकार आएगा, और यहां ऐसे आ जाएगा, ये वाला और ये वाला ना कैंसिल हो जाएगा। अब 1 बराबर यहां ना गुणा कर लो, तो गुणा हो जाएगी at-a और प्लस bt, t वाले ना पास पास कर लो, 1 बराबर t वाले पास पास करोगे तो a प्लस बी आ जाएगा, माइनस का a अलग से आएगा। देखो यहाँ अचर है एक, यहाँ अचर है -a, तो a बराबर, दोनों बराबर हो जाएंगे। लो a का मान आ गया एक बार में। यहाँ t का गुणांक है a प्लस बी, उधर t है ही नहीं, है ही नहीं अर्थात गुणांक होगा 0, तो a प्लस बी का मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा a बराबर -b, a का मान है -1, तो b का मान हो जाएगा +1। तो दोनों के मान क्लियर हो गए। अब जहां पर ये चीज लिखी हुई हो, वहां पर आप ये चीज लिख दोगे, बस
समझो आपसे सवाल हो जाएगा। तो 1/n, देखो अभी क्या है, इसकी जगह पर हमें वो चीज लिखनी है। तो आप ऐसे लिखोगे, देखो a का मान क्या है, -1, तो -1 ऐसे, और b का मान है 1, तो ऐसे, और पूरे में आप लगाओगे dt। तो जो ये चीज थी ना, उसकी हमने आंशिक भिन्ने करी और मान रख दिया। ऐसा हम पहली बार कर रहे हैं पूरी प्रश्नावली में, कि जब हमने पहले ही आई बराबर करके लिख लिया हो, माना हो, अवकलन करके मान रख दिए हो पहले ही, और आंशिक भिन्ने हमने बाद में करी हो। अगले सवाल में भी हम ऐसा ही करेंगे एकदम। करो, आई बराबर 1/n, बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब सबको अलग अलग कर दो, देखना इस प्रकार से, माइनस निकालो dt/t, प्लस बाहर निकालो dt/t -1 है, इस प्रकार से। अब यहाँ आप समाकलन कर दो, तो 1/n को आप बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा -log t, और ये हो जाएगा log t-1। लॉग में है, माइनस में है, तो इनको आप एक में भी लिख सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा 1/n लॉग, जो चीज प्लस में है वो ऊपर, जो माइनस में है वो नीचे, प्लस c कर दीजिए। और लास्ट में आप t की वैल्यू रख दीजिएगा। t का मान क्या है, t का मान है x⁻n+1। यहाँ पर वैल्यू रख दोगे और आपको आंसर पता चल जाएगा। तो भाई ये वो सवाल हैं जहां पर आप आई बराबर पहले कर लेते हो, कुछ मानते हो, अवकलन करते हो, मान रखते हो, उसके बाद आंशिक भिन्ने करते हो। अभी तक हम ऐसा नहीं करते थे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, पहले आंशिक भिन्ने करते थे, उसके बाद समाकलन करते हैं। अभी भी समाकलन तो हमने बाद में ही किया है, लेकिन हमने काफी सारी प्रक्रिया पहले ही पूरी कर डाली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 16। अब भाई आ जाओ सवाल नंबर 17 पर। देखो यहां पर भी वैसा ही सवाल है जो पिछला वाला था। ऊपर लिखा है cos x, नीचे है 1 माइनस साइन एक्स, 2 माइनस साइन एक्स। अब आप इसकी ना डायरेक्ट आंशिक भिन्न नहीं कर पाओगे, कोई नहीं कर पाएगा भाई। तो कैसे करोगे, सबसे पहले ऐसे आप आई बराबर में मानोगे, इंटीग्रेशन लगाओगे, यहाँ लिखोगे cos x dx, और नीचे वाला तो आपको वैसे ही उतारना होता है इस प्रकार से। यहां पर भी आप पहले मानोगे, अवकलन करोगे, मान रखोगे, बाद में आंशिक भिन्न करोगे। अब देखो यहां पर भाई आप देख के ही जान गए होंगे कि आपको मानना क्या है। क्या मानना है हमको, यहां लिखेंगे माना। देखो पहले हम साइन एक्स को टी के बराबर मान लेंगे। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स dx बराबर dt, सबके मान रख देने हैं। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, cos x dx का मान dt हो जाएगा, और नीचे वाले ये क्या हो जाएंगे, 1 माइनस टी और 2 माइनस टी। देखो अब संख्याएं देखने में कितनी आसान लग रही हैं। अब इनकी आंशिक भिन्न भी आप बड़े आराम से कर पाओगे। और अभी तक क्या था कि भाई साइन एक्स कॉस एक्स लिखे हुए थे, तो देखने में ही डर लग रहा था कि भाई इनकी आंशिक भिन्न कैसे होंगी। तो हम पहले इनकी आंशिक भिन्न करने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है, 1/1 - t और 2 - t। मान लो भाई a/1 - t और b/2 - t। अभी क्या है ना, उधर हमको ना एलसीएम लेना है, तो हो जाएगा 1 - t 2 - t। यहाँ पर भाई सेम उतार लो, वैसे ही तिरछी गुणा होती है, तो a के साथ जाएगा 2 - t और b के साथ जाएगा 1 - t। ये और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। a और b के मान निकालने हैं, कैसे निकालोगे, जीरो बराबर कर लो, यहाँ काफी आसान है। तो यहाँ लिखोगे 2 - t बराबर 0, अर्थात 2 बराबर t रखने पर, अर्थात पहले हम 2 - t का मान 0 रखेंगे, अर्थात t का मान हम 2 रखने। तो जहां जहां 2 - t लिखा है वो तो 0 हो जाएगा। तो a वाला तो पूरा 0, b वाला बचेगा
1 बराबर, देखो b के साथ में क्या बचेगा, t का मान 2 रखोगे तो 1 माइनस 2, यहाँ बचेंगे माइनस के 1, तो b का मान आ जाएगा माइनस का 1। लो, b का मान कितने आराम से आ गया। फिर क्या करोगे, 1 माइनस टी बराबर 0 रखोगे, अर्थात 1 बराबर t पर ये वाली वैल्यू अब की बार पुट करनी है, पहले हमने ये वाली पुट करी थी। जहां जहां 1 माइनस टी लिखा है ना वो तो 0 हो जाएगा, तो यहां पर b वाला 0 हो जाएगा। a में मान रखो तो a के साथ में क्या आएगा, 2 माइनस टी है ना, तो 2 माइनस 1, यहां से मान निकालोगे तो a का मान 1 आएगा, b का मान -1 है, a का मान 1 है। रख दो, कहां पे रखोगे, देखो इस चीज की वैल्यू ये वाली है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 अपॉन 1 माइनस टी, 2 माइनस टी बराबर में आप लिख पाओगे 1 अपॉन 1 माइनस टी माइनस 1 अपॉन 2 माइनस टी, अर्थात इस चीज को आप इसके बराबर लिख सकते हो। तो ये चीज यहां पर लिखी हुई थी तो उसको हम ये करके अब लिख देंगे, ताकि भाई जो वहां पर समाकलन है वो आसान हो जाए। देखो ऐसे लिखना है, ब्रैकेट बना लो, आप क्या लिखोगे यहाँ पर 1 अपॉन 1 माइनस टी और माइनस 1 अपॉन 2 माइनस टी, ब्रैकेट ऐसे और dt कर दो बड़े आराम से। अब dt दोनों के साथ कर दो अलग अलग, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस टी, सीधा dt कर दो यहाँ पर, माइनस dt अपॉन 2 माइनस टी, इस प्रकार से हो जाएगा। दोनों के सीधे हो जाएंगे, देखना log 1 माइनस टी। एक प्रॉब्लम है, माइनस का टी है तो माइनस बाहर निकलेगा, यहां पर भी माइनस बाहर निकलेगा, तो ये वाला बंदा प्लस का हो जाएगा 2 माइनस टी। और हाँ, यहाँ मॉड्यूलस लगेंगे, लॉग में हमेशा मॉड्यूलस लगता है ना, ताकि भाई माइनस और प्लस से कोई फर्क ना पड़े, ये वाला माइनस में है ये वाला प्लस में है, तो लॉग में ये भाग में हो जाएंगे, तो 2 माइनस टी और यहाँ 1 माइनस टी, मॉड्यूलस लगाओ प्लस लगाओ सी लिख दो और आंसर आ गया, समझो। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 17। खास क्या था, खास भाई ये था कि पहले आई मानना पड़ा, साइन एक्स को टी मानना पड़ा, अवकलन करना पड़ा, उसके बाद आंशिक भिन्न हमने करी, ठीक है। और भाई सवाल बाद में वैसे ही लगा है, लेकिन आंशिक भिन्न हमने यहाँ बाद में करी।